अगर आपका भी जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से एक जो है आपको बेहतर रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है एक तरह से आपको सहूलियत मिले। कुछ भी जो भी आपका एक तरह से समस्या हो उसमें आपको एक तो सपोर्ट मिले। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक में जाके तो आपको ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा, तो लाइक जरूर कर लें। ठीक है, अभी जो सवाल है वो जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत सारे सवाल हैं। अभी जो इनका सवाल है लालू कुमार ये जो पूछ रहे हैं कि एसडीएम या डीसीएलआर अतिक्रमण जो है हटवा सकता है, कौन हटवा सकता है, इनका यही है ना। तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए ये डिपेंड करता है राज्य के कानून पे। ठीक है, ये राज्य अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कानून है। अगर हम अब फिलहाल अगर बात करें, ज़्यादातर हमारे व्यूअर जो भी हैं या बिहार ये सब राज्य जो है, तो इनमें जो है कुछ राज्य का अलग कानून है, ऐसा नहीं है। लेकिन बिहार राज्य में जो है अभी अगर आप दोनों में किसी के पास जाएंगे तो अतिक्रमण पे अगर घर बना हुआ है, वो लोग रहते हैं उस पे, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है या झोपड़ी भी बना हुआ है, तो दोनों में से किसी को भी हटाने का डायरेक्ट पावर प्राइवेट जमीन को नहीं है। तो ये बात जो है ये एक तरह से पहले नियम था, अब नहीं है। पहले ये नियम दिया गया था, वो भी डीसीएलआर के पास। देखिए डीसीएलआर जो होता है वो संपूर्ण रूप से, पूरा अगर बात करें पूर्ण रूप से, तो वो जमीन संबंधित ही इनका कामकाज होता है। जमीन का सुधार हो या उससे संबंधित जो भी काम होता है वो उनका होता है, वो डीसीएलआर का। लेकिन एसडीएम का जमीन संबंधित भी काम होता है और उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। तो डीसीएलआर के पास अभी आप जा सकते हैं अगर आपका अतिक्रमण है। और अतिक्रमण होता है कि जैसे कि मान लेते हैं एक तरह से कब्जा किए हुए है, बलपूर्वक है। ठीक है, और दूसरा होता है कि उसमें वो खेती की तरह से कब्जा किए हुए है, बलपूर्वक है। ठीक है, और दूसरा होता है कि उसमें वो खेती कर रहा है मान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है कि उसमें रह रहा है। तो अगर रहने वाला केस होगा तो हो सकता है आपका यहाँ से हल नहीं हो, इसलिए कि पहले डीसीएलआर को पावर था प्राइवेट जमीन को फैसला करके उसका अतिक्रमण फोर्स द्वारा जो है सीओ और थाना प्रभारी का सहायता लेकर वो फोर्स से एक तरह से अतिक्रमण हटाने का। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसको जो है खत्म कर दिया गया, और उसके बाद जो है अब ये पावर सिविल कोर्ट को दे दिया गया है। सिविल कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जब ये रिजल्ट आता है उसके बाद फिर प्रक्रिया होता है कि सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है। तो अब ये जो एक तरह से भार दे दिया गया है वो सिविल कोर्ट को ही दे दिया गया है, तो बेहतर विकल्प अब वही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, महोदय मेरे पड़ोसी के पास अपने घर के बाहर आने जाने के लिए अपनी कोई निजी जमीन नहीं है, एसडीओ कोर्ट में मुकदमा दायर किया, कृपया मुझे इस संबंध में कानूनी जो है सलाह दें। देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, अगर उन्होंने ये चीज याचिका, सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पड़ोसी हैं उसका घर से बाहर आने जाने के लिए अगर कोई निजी जमीन नहीं है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं आपका घर है और उसके बगल में भी इनका जो है घर है, और निजी जमीन में क्या होता है कि दोनों पक्ष को, सबसे पहले जब भी घर बनाने का नियम होता है दोनों पक्ष को 3 फीट का जो है एक तरह से रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा, और ये नियम होता है। आपने नहीं छोड़ा, उन्होंने भी नहीं छोड़ा, उनकी भी गलती है। और ये चीज है, ये वो भी अगर बढ़ा के बना लिए हैं तो आपका भी वो निजी जमीन है। तो ये एक सहूलियत होता है, मतलब इसलिए शहर में तो नक्शा ही पास नहीं होता है। ठीक है, हम इस पे एक विशेष चर्चा भी करने वाले हैं जल्द, जो कि जमीन के रास्ते को लेकर जो है एक विशेष वीडियो लाएंगे, विशेष चर्चा करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए एक्चुअल में। ठीक है, तो आप अगर एसडीओ के पास जाता है किसी को, आप घर में लोगों को समझ में आए एक्चुअल में। ठीक है, तो आप अगर एसडीओ के पास जाता है किसी को, आप घर में रोक नहीं सकते हैं, तो निराकरण किया जाएगा। लेकिन नियमतः उनको भी जमीन छोड़ना था और आपको भी जमीन छोड़ना पड़ेगा अगर वो एक तरह से रास्ता रहता है। नहीं कोई अगर अपना निजी रास्ता रखना चाहे तो वो उनको कोई तरह का आपत्ति नहीं है, वो रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनका बीच से निजी रास्ता और पीछे भी कोई है तो किसी का रास्ता बंद भी नहीं कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे गैर कानूनी है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर आप एसडीओ के पास जो अगर यहाँ पे याचिका दायर किया गया है तो आप उसका सपोर्ट करें, पहल करें, और आप जो है अपना स्टेटमेंट, आपका जो मन है आप वो स्टेटमेंट में लिखित रूप से दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे हैं 1905 का जो खतियान है हमारे पास, उसका सारा कुछ गलत तरीके से मोटेशन राजपूत करवा लिया है, और उसी जो है खेसरा का जो है
यहाँ जमाबंदी जो चल रहा है और उस पर हम टाइटल शूट किए हैं, 10-12 साल हो चुका है। थोड़ा जो है ना, थोड़ा जिसका जो है एक तरह से सर क्या सोल्यूशन होगा। दूसरा जो है पक्ष के आदमी कभी जो है एक तरह से कभी तारीख है ना पढ़ता जाता है तो कभी नहीं जाता है, और इसका हल बताइए, है ना। सबसे पहले इसका जो प्रेशर है आप अपने वकील पे बनाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप वकील को पूछिए कि भाई इसमें क्यों देरी हो रहा है। आप अगर लापरवाही करेंगे, आपका वकील और लापरवाही हो सकता करेंगे। तो ये चीज़ है, आपको उनको एक तरह से पूछना चाहिए। आप उनका, वो आपका केस लड़ रहे हैं, आपको पूछने का हक है क्यों हो रहा है। मतलब देरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अगर नहीं आते हैं और हमको अगर मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, प्रक्रिया नहीं हो रहा, उसके लिए जो है एक तरह से वो आप पहल करें तो वो आपको एक बेहतर सलाह देंगे और आप एक अच्छे वकील को रख या को बेहतर ढंग से करें। और जो है, और अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो ये कंफर्म है कि आपकी जीत जो है होनी तय है। ये पूछ रहे हैं सर, मेरा खतियानी जमीन है और उसमें मकान बना रहे थे, जो कि मेरा मकान आधा से ज़्यादा बन गया है, उसमें केस कर दिया 144। उसके बाद 1925 का जो है केवाला है। मेरे दादा के भाई के बेटा से हम लोग का जो है हिस्सा का ज़मीन लिखा लिया था, ठीक है, जो कि अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है। जो कि मेरा पुश्तैनी से घर बना हुआ था, उसमें मकान बनाकर रह रहे थे। शुरू से हम लोग का कब्जा है और खतियान मेरा दादा के नाम से, सारा कागज वही है। इस बात का जो 144 अगर एसडीओ के पास किया गया है तो उसका रिप्लाई आप जरूर दें, ठीक है। और अगर आप जो है प्रक्रिया ये सब जो है ये 144 145 से बचना चाहते हैं तो आप खुद ये सारा मामला लेकर सिविल कोर्ट चले जाएं, ठीक है। ये 144 145 से बचना चाहते हैं तो आप खुद ये सारा मामला लेकर सिविल कोर्ट चले जाएं, ठीक है। और उसके बाद अपना चाहें तो अपना जो है आदेश लेके प्रक्रिया भी अगर कर सकते हैं, घर बनाना है, मकान बनाना है, बना सकते हैं प्रक्रिया लेकर, ठीक है, अगर आपको आदेश मिलता है तो। लेकिन आप चाहें तो इसके लिए सिविल कोर्ट चले जाएं, ठीक है। परेशान करने वाले की कमी नहीं है, लेकिन आपको जो है डट के रहना भी चाहिए। ये पूछ रहे, मैंने जमीन रजिस्ट्री करवाई है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसमें दूसरा पार्टी घर बना रहा है, ठीक है, 144 कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें रुकना नहीं है, तुरंत जाके 144 कीजिए। अगर कोई घर बना रहा है तो वो अगर दखल कर लेगा, आपने रजिस्ट्री करवाया तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो आप जाइए एसडीओ के पास से, है ना, एसडीओ के पास भी आवेदन कीजिए, सीओ के पास भी आवेदन कीजिए, है ना। और ये इसके लिए जो है तुरंत उस पर स्टे लगवाने का काम कर सकते हैं आप, ये एक बेहतर विकल्प। तो ये पूछ रहे हैं सर, मेरे पिताजी के ऊपर जो है 107 झूठा मुकदमा करके पुराना हिस्सा मांग रहा है। 60 साल के बाद उसे हिस्सेदार के लिए जो है क्या रहा। मेरे पिताजी 75 साल से जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और बार बार पैसा देते हैं, वकील कुछ नहीं बताता है, केस कब खत्म होगा, और इस वजह से हम लोग उलझन में। देखिए, सबसे पहले वकील अगर आपको स्पष्ट तरीके से नहीं बताता है तो सबसे बेहतर चीज़ होता है कि अपना वकील बदल लें, कोई अच्छा वकील को फाइल दें, सारा स्पष्ट बात बताएं, ठीक है। और जो भी ये दिक्कत है आप वहाँ पे सबसे पहले कहें कि जो आप निर्भर हैं वकील पे ही हैं। अगर वकील साहब ही है, अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बेहतर सलाह नहीं देंगे, तो फिर हर आदमी को उतना कानून का बेहतर नॉलेज नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि आप जिस डेट पे जो है फाइल लेके कोई दूसरे वकील से बात कर लें और उनको फाइल दे दें, वही आपके लिए सबसे पहले बेहतर होगा। इसलिए कि इतने सालों से अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामी हो सकता है, कि हो सकता है कि दिक्कत हो, जो भी कारण हो, लेकिन अगर इतना लंबा समय इसमें लग गया तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे अगला सवाल, नमस्कार सर, यदि एक आदमी सरकारी भूमि पर रह रहा है और उसके दरवाजे में आगे थोड़ा सा सरकारी जमीन है जिस पर वह अपना काम धाम करता है, तो वह किसी की निजी जमीन है और वह सरकारी जमीन को पैसे और अपनी जो है जनसंख्या के बल पर उस पर कब्जा करना चाहता है, तो सरकारी जमीन पर रह रहे आदमी को क्या करना चाहिए। देखिए, कोई अगर आदमी सरकारी जमीन पर रह रहा है तो इसकी बात की जानकारी सीओ को दें और सरकारी जमीन रहने की वजह जरूर बताएंगे सबसे पहले कि आपके पास जमीन नहीं है। जमीन नहीं है, सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाया जाता है कि जिस जमीन पे आप दखल में है
तो अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप भूमिहीन है, तो अब अगर आपका उस पे बरसों से दखल है, घर है, तो आप एक तरह से पर्चा उसका बनवा सकते हैं। वो आपका एक वास्तविक कागज हुआ। दूसरा ये होता है बंदोबस्त का कागज कि अगर सरकारी जमीन है आपके अंदर है और किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, सरकार किसी को बंदोबस्त कर देती है कि आप तब तक रखिए, जब जरूरत होगा तो फिर हम आपसे ले भी सकते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीओ साहब से मिलना चाहिए, आवेदन करना चाहिए इसके लिए। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी ने जमीन खरीदी है 2.5 कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज जो है का एक तरह से अवैध, और उस जमीन में 2 कट्ठा जो है यहाँ पे बच गया था, जिसका जमीन था उसने गलत आदमी को 4 कट्ठा जो है वो बेच दिया। उसमें जो है 4 कट्ठा को दाखिल खारिज करवाया और उसके बाद मेरे पिताजी ने 2.5 कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया। अब दोनों का रसीद कट गया, दोनों का जो है दाखिल है ना दखल है, और जितना जो है चाहे उतना दखल है, लेकिन उसका 2 कट्ठा है और रजिस्ट्री 4 कट्ठा है ना। तो ये फर्क यही है। अब हम क्या करें? नहीं, इसके लिए अब अगर ऐसा भी अगर दिक्कत हो गया है और रजिस्ट्री के लिए अगर आपको समस्या है, रजिस्ट्री को कैंसिल कराना है, तो इसके लिए देखिए रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आप जो है सिविल कोर्ट चले जाएं, वो सबसे यहाँ पे बेस्ट उपाय है। ठीक है। और दूसरा है कि टाइम पीरियड, अगर ये भी है कि कितना दिन पहले का आप अधिकारी के पास भी जा सकते हैं, ऐसे है ना। तो जिला निबंधन जो है एक तरह से अधिकारी के पास भी आप आवेदन कर सकते हैं, डीसीआर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत दिन हो गया रजिस्ट्री का और उस केस में आप जो है सिविल कोर्ट चले जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा। प्रकार है बंदोबस्त था, दूसरे के नाम से था और उस जमीन का 2 पार्टी ने रजिस्ट्री हुआ है ना। केवल एक डेट में हुआ है, सिर्फ दूसरा पार्टी का सीरियल नंबर आगे है, मेरा पीछे हुआ है। 1972 ईस्वी में सर्वे हुआ है, उसमें मकान जो है मकान सहन का नया खतियान भी है ना, और रसीद भी कट गया। 72 ईस्वी से जो है जमाबंदी भी बन गया और दूसरे पार्टी का कुछ नहीं हुआ था। अभी हाल फिलहाल में रसीद कटाया और जमाबंदी बनाया है। पुराना नक्शा में जमीन कम है, नया में नक्शा 72 का जो सर्वे हुआ उसमें ठीक है। और उस जमीन पे मेरा मकान है 1972 ईस्वी से, और अभी मेरा मकान जो है ना मेरा ढकल में है सर। ठीक है। देखिए अभी बिल्कुल आप इसमें बेफिक्र रहें। अब जो किसी का अगर हो गया ना, सबसे पहले उसको आप जब रसीद को कटवा लिया, तुरंत जो है डीसीआर में जाइए अभी फिलहाल। ठीक है। और आप बताइए कि हम इतना साल से हैं और अब आप अपना भी रसीद वो नहीं कटा रहे होंगे या कुछ छोड़े हुए होंगे, ये चीज़ है। अब करंट रसीद आपको भी कटाना चाहिए था, अप टू डेट आपका भी होना चाहिए था। नहीं है तो आप भी कटवाने का प्रयास करें। ठीक है। और अगर आप किसी का जमाबंदी, किसी का रसीद का जो है काट दिया गया है किसी आधार पे, तो आप डीसीएलआर कोर्ट में तुरंत फाइल कीजिए, तुरंत बताइए, सारा बात स्पष्ट कीजिए वहाँ पे। नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है कि आपने दूसरा आदमी कागज बना लिया इसीलिए कि आपने जो है उस दिन बहुत दिन से हो सकता है लगान नहीं भरे होंगे, आप निश्चिंत होंगे, आपका जमाबंदी होगा, रसीद नहीं कटा रहे होंगे, तो ये सब थोड़ा सा, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर जो है उसका जमीन का रसीद अप टू डेट कटा के आप जो है डीसीएलआर कोर्ट में केस फाइल करें। ये बहुत हो यहाँ पे, और सारा जो स्पष्ट करेंगे, आपका कोई ज़्यादा नहीं है, जिसका पहले रजिस्ट्री होगा उसी का जमीन होगा। ये पूछ रहे हैं ऑनलाइन मोटेशन कराने पर जमाबंदी होगा उसी का जमीन होगा। ये पूछ रहे हैं ऑनलाइन मोटेशन कराने पर जमाबंदी नंबर नहीं मिले जो है मिले क्या सर? तो ऑनलाइन मोटेशन होने पर जमाबंदी नंबर नहीं जाइए, आपको कर्मचारी से मिलिए, है ना। आपका जो भाग पृष्ठ संख्या मिला होगा, कर्मचारी से मिलिए, आपको वो जो जमाबंदी नंबर उतना अभी सर्वर अप टू डेट नहीं है, जो उस पर जमाबंदी आ जाएगा, जमाबंदी पे चढ़वा लीजिए। वो आपका एक तरह से उस जमीन का दाखिल खारिज हो गया, आपके नाम से वो ट्रांसफर हो गया। अब आपका जमाबंदी मतलब एक जो है पूरा एक रिकॉर्ड में जो चढ़ना है, पूरा जमाबंदी संख्या पे सारा जो आपका चढ़ना है, तो वो जाके आप वहां से कर्मचारी से मिलेंगे, तो जो आपका जमाबंदी पहले से होगा तो उसमें भी चढ़ा दिया जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल सूट का जो है डिग्री के बाद भी यहाँ पे जो है के बाद भी थाना जो है वो मसूमात जो है देवी का मदद नहीं करता है। ठीक है। और जो है यहाँ पे
मिला हुआ है। नहीं, देखिए थाना मदद नहीं करता है तो सिर्फ थाना ही नहीं ना पुलिस विभाग में है। थाना को देखने के लिए सीओ है, जमीन संबंधित सारा काम काज है सीओ है, उसके ऊपर एसडीओ भी है, उसके डीएसपी है, एसपी है, और सब इतना सब कुछ के लिए न्यूज भी है ना, एक तरह से रिपोर्टर है। सबसे कांटेक्ट कीजिए। एक तरह से चुप बैठिएगा तब तो ठीक है, चुप है, बैठे रहेंगे आप, लेकिन इसके लिए जो है थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। थाना अगर नहीं सुनता है तो सुनना ही है ना, कोर्ट का आदेश तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर दोबारा व्यक्ति अगर वो कोर्ट में चल जाएगा तो थाना को रिपोर्ट देना पड़ जाएगा लिखित में कि आपने क्यों नहीं सुना, आपके पास गया, तो वो उसमें उसका नौकरी भी खतरा में पड़ सकता है। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और आप जाएंगे रिपोर्ट लेके थाना प्रभारी से बात करेंगे, डायरेक्ट थाना प्रभारी से मिलेंगे और सारा बात स्पष्ट करेंगे। अगर उनको लगेगा कि कोर्ट का आपका आदेश है, कोर्ट का डिग्री है तो जरूर सुनेंगे, नहीं है तो आप सीओ साहब के पास जाइए, डीएसपी के पास जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है कि मेरा जो है एक तरह से जो भी आपका एरिया का जमीन है वो एक तरह से विरोधी पार्टी से पैसा खाकर गलत रिपोर्ट कर दिया है। देखिए ऐसा अगर कर दिया, गलत रिपोर्ट कर दिया है ना, पैसा करके जो भी अगर सरकारी अमीन है आपका, ठीक है, तो सरकारी अमीन सबसे पहले एक बार सरकारी अमीन अगर नहीं है तो सरकारी अमीन से जरूर नापी करवा लीजिए। और वो प्राइवेट अमीन है तो जिस पार्टी का हो सकता है उसमें मिल के पैसा खा के कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारी अमीन जब बुलाएं तो हो सकता है आपको संतुष्टि के लिए जो भी पार्टी बुलाएं दूसरा पक्ष एक प्राइवेट अमीन भी रख सकते हैं ताकि वेरीफाई करने के लिए। और सरकारी अमीन का रिपोर्ट बना के अगर आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, वो डीसीएलआर हो या एसडीएम हो या एक तरह से सीओ हो या एसडीओ हो, तो ये सरकारी अमीन से नापी का। ये पूछ रहे बिना बंटवारा किए हुए जमीन को अगर बिग ब्रोदर जमीन को बेच रहे हैं तो एप्लीकेशन किसके पास देना होगा, सीओ के पास या एसडीओ के पास। देखिए सबसे पहले अगर बिक्री जो करने वाला जो खरीदने वाला है उसके बता दें कि अगर आप खरीदेंगे तो हम उस पर केस करने वाले हैं, जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। दूसरा, इस बात की पुष्टि सबसे पहले आप सीओ को कर देना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। दूसरा जो है सीओ के करने के बाद जो है यहाँ पे इस बात के लिए एसडीओ को आवेदन जरूर कर दें और उस पर जो है धारा भी लगवा सकते हैं। और उसको लेकर जो मामला को लेकर जब रजिस्ट्री होगा तो उस एप्लीकेशन को जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को दे सकते हैं। तो हो सकता है उस समय आपका रजिस्ट्री रुक जाए। सीओ को अगर आवेदन देंगे तो उसमें प्रक्रिया जो है उसका होगा और जमीन का दाखिल खारिज तो नहीं होगा। देखिए अगर आप भाई हैं, आपके बिना सपोर्ट के अगर वो जमीन कोई खरीदता भी है तो आप दाखिल खारिज नहीं होगा, मतलब आप जमीन का नाम उसने वाले का कभी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, भाई साहब मैंने एक रजिस्ट्री 2017 में खरीदी थी जिसका दाखिल खारिज भी हो गया, ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन मैंने कब्जा नहीं ले पाया था और बिल्डर ने उसी प्लॉट को दूसरे को बेचकर उस पर बाउंड्री करवा दिया और मुझे अब क्या करना चाहिए। देखिए वो अगर आपका जमीन का चौहद्दी हो गया, खाता खेसरा रकबा हर चीज सही है ना, और बिल्डर उसी को फिर बेच दिया तो ये तो एक तरह से धोखाधड़ी वाली बात हो गई। इसके लिए आप पहले जो है यहाँ पे एसडीओ साहब को सूचित करें, है ना, ये ऐसे ऐसे आपका मामला है और आपका दाखिल खारिज भी हो गया तो यहाँ पे सीओ साहब दोनों को आपको करना चाहिए इस बात का जो है पुष्टि वहाँ पे, ताकि जो आपका मामला है तो इसमें क्या होगा कि जो खरीदार है उसको भी नोटिस जाएगा, जो बिल्डर है उसको भी नोटिस जाएगा, दोनों पक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ये सारा विकल्प से अगर मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो तीसरा विकल्प सिविल कोर्ट का है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सबसे पहला यही प्रक्रिया आपको करना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे सर मेरी मम्मी के नाम से कुछ जो है खेती की जमीन है बट जो है पड़ोसी का जो है कहता है कि हमारे खेत से है ना, यहाँ पे खेत से नीचे है और वो जो है डोल काट रहा है, अगर कुछ बोलते हैं तो वो जो है लड़ाई करता है, आप बताइए क्या करें जिससे वो डोल जो है सीधा हो जाए और कैसे करें। देखिए अगर आपका मम्मी के नाम से कुछ खेती की जमीन है बट पड़ोसी का खेत जो है हमारे खेत से देखिए अगर वो ऐसा कुछ है ना तो इसके लिए जो भी है ये पहला आवेदन आपको थाना प्रभारी और सीओ को एक साथ देनी है। ठीक है, सीओ को एक साथ देनी है। थाना प्रभारी से आपको जो है थोड़ा सा ये स्पष्ट करके इस पे जो है अगर कोई दिक्कत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है तो वो आप स्पष्ट करना होगा। ये दोनों को कर दें। अगर कोई प्रक्रिया का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो तीसरा आप फिर एसडीओ के पास आवेदन कर दें। एसडीओ कर रहा है तो वो आप स्पष्ट करना होगा।
ये दोनों को करते हैं। अगर कोई तरीके का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो तीसरा आप फिर एसडीओ के पास आवेदन करते हैं। एसडीओ के पास आवेदन करेंगे, जो लड़ाई करता है वो बता दे सारा, आपके लड़ाई करता है, हो सकता है उस पर धारा 107 ही लगा दिया जाए। 107 मतलब लड़ाई का अगर होता है मामला लगा दिया जाता है, तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। 107 का जवाब देना जो है नेसेसरी है। अगर जवाब नहीं देगा तो और परेशानी में पड़ जाएगा। जवाब देना पड़ेगा, क्यों लड़ाई करता है, क्यों परेशानी है, ये चीज़ है, बिल्कुल उसका जो है सुनवाई किया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आप जो है जब एसडीओ के द्वारा अगर कुछ करेंगे तो आप वो एक वकील जरूर जो है, किसी भी तरह के हैं वकील हैं, आप उनको जरूर जो है एक तरह से रख लें ताकि आपको सपोर्ट मिले। ये पूछ रहे हैं कि हम पूछे हैं कि जमीन जो है बंटवारा एक पंचायत लेवल पर 1995 में किया था। आर्मी जो है में था और यहाँ पे रिटायर्ड हो गया हूँ। मैं बाहर रहता हूँ। मेरा हिस्सा रोड साइड में मिला था और एक तरह से घर में एक भाई जो है रास्ता है। सभी भाई शुरू में 10 साल तक अलग अलग ही खेती करता था। 2015 में जो है एक तरह से गांव वाला भी जो है हो कि खेती करने के लिए दे दिया था। बंटवारा होने के बाद किसी ने अपने अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं करवाया था। पंचनामा के हिसाब से सभी ने जमीन जो है बेचा है। बड़े भाई अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। इधर 2020 जो अक्टूबर को घर वाले भाई ने मेरा हिस्से की जमीन को सड़क के जो है किनारे है अपनी वाइफ के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है। अब बोलता है कि मेरा हिस्सा जहां से है ना वो बदले हैं वो ले ले। जमीन वापसी के लिए क्या करना होगा? क्या सड़क किनारे की पूरी जमीन वो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जयपुर जमीन जो है, आपको पता है कि जमीन का दाखिल खारिज नहीं था। किसी भाई के बंटवारा हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसीलिए भाई ने रजिस्ट्री भी कर दिया, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं कर पाते। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर उस पंचायत का अगर 1995 का पंचायतनामा है, सारे भाई का सपोर्ट है, तो इसका ये अगर सारा खाता खेसरा नया से होगा तो इसका मान्यता होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पंचायत का अगर पंचायत लेवल पे अगर कागज बनाया जाता है तो देखिए, पंचायत में जो सरपंच है अगर उसके द्वारा या जो भी है एक तरह से पंचायत के लोग हैं, अगर उनका सपोर्टिव रहता है तो कानून में कहीं ना कहीं उसका एक मान्यता देखा जाता है। अगर उस पर सिग्नेचर भी अवेलेबल रहता है और वो सिग्नेचर की पुष्टि की जाती है, अगर वो सही पाया जाता है तो उसका मान्यता होता है। ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ वहां पे आपका है तो उसका मान्यता होगा। हो सकता है आप अधिकारी के पास जाएं तो दिक्कत हो जाए, इसलिए सबसे बेहतर है आप रजिस्ट्री भी हो गया, आपको उसको तोड़ना ही है, आप सिविल कोर्ट चले जाएं और सिविल कोर्ट में सारा मामला बेहतर है। आप रजिस्ट्री भी हो गया, आपको उसको तोड़ना ही है, आप सिविल कोर्ट चले जाएं और सिविल कोर्ट में सारा मामला उस लेवल पे जो आपका एक तरह से बंटवारा हुआ उस लेवल पे जो है एक तरह से आप केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, इस केस में एक होता है कि आप उस रजिस्ट्री को तोड़ना चाहते हैं, एक होता है कि आप अपना हक हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हक हिस्सा के लिए अगर पूरा जमीन का आपको एक तरह से पूरा जितना भी है आपको सारा हिस्सा चाहिए तो उस केस में आप पीएस फाइल पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता। तो यही बेहतर उपाय है, यही सही उपाय है, इसको आप जरूर कर लें। ठीक है। पार्टीशन सूट अगर आप करेंगे तो आपको इसका जो है लाभ मिलेगा। आपका जहां भी हिस्सा बनता है एक बंटवारा का कागज बन जाएगा, जो आने वाले समय में आपके जितने भी जनरेशन होंगे उसका मान्य होगा, वो कभी फिर टूटेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।